मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का परम रहस्य अध्याय ज्योतिर्मय लिंग और योनि। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। इस परम गोपनीय रहस्य को बताने की तो इच्छा तनिक भी नहीं हो रही है, लेकिन हमारे संत महात्माओं ने अपने साधना के अनुभव को जो है समस्त संसार समस्त विश्व को बताए हैं। इस संबंध में रामकृष्ण परमहंस भी अपने साधना के अनुभव में बताए, जो साधना के समय जब प्रगाढ़ ध्यानस्थ अवस्था में थे तो ज्योतिर्मय लिंग और योनि का दर्शन हुआ। श्यामाचरण लाहिड़ी महर्षि ने भी अपनी डायरी में लिखी है अपने अनुभव को। स्वामी विवेकानंद भी ने भी इनका वर्णन किया है। यह प्रकृति और पुरुष है, यह साधारण जनसामान्य आदमी के समझ से परे है आपका। जब इसका दर्शन होता है साधक को, योगी को, महायोगी को ध्यानस्थ अवस्था में, तो पूरे ब्रह्मांड में कैसे प्रकृति और पुरुष खेल कर रहे हैं और उसका रहस्य का पर्दा खुलता है आपका। यह सभी को दृष्टिगोचर नहीं होता है, सभी को उपलब्ध नहीं होता है। ज्योतिर्मय लिंग और योनि का दर्शन कई वर्षों की साधना के बाद प्रगाढ़ जो ध्यानस्थ अवस्था जो हो जाती है योगी महायोगी का, तब उस अवस्था में इस ज्योतिर्मय लिंग और योनि का दर्शन होता है। तो मैंने भी कई वर्षों के कठिन साधना के बाद जब मैं ध्यान अवस्था में था तो पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ यही दो देखे, ज्योतिर्मय लिंग और योनि दोनों संयुक्त अवस्था में था। और वही संयुक्त अवस्था जो है लिंग योनि जो है वह धीरे 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 महाशून्य परम शून्य गहन शून्य में वो विलीन हो जाता है। इससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है यह प्रकृति और पुरुष, यह ब्रह्म और माया जो ये खेल खेलते हैं पूरे ब्रह्मांड में, वनस्पति जगत में, मानव में, जीव जंतु में, सब का जो है वहीं से आता है आपका, शून्य से ही। अब फिर वह शून्य में विलुप्त हो जाता है। तो मैंने जो ज्योतिर्मय योनि और लिंग को संयुक्त अवस्था में देखा, पहले तो मैंने देखा जो यह क्या है, मैं यह क्या देख रहा हूँ। और वह दोनों जो संयुक्त अवस्था में वह जो है प्रकृति और पुरुष वह जो है शून्य में विलीन हो गया। और दूसरे दिन हम सिर्फ ज्योतिर्मय योनि का हम दर्शन किए, और फिर तीसरे दिन ज्योतिर्मय लिंग का दर्शन हुआ। यह दर्शन दिखाता है, और जो जिन साधक को इनका दर्शन होता है तो समझिए जो प्रकृति और पुरुष का रहस्य उनके सामने में खुल जाता है।
प्रकृति और हम पूरे ब्रह्मांड को यह प्रकृति ही, यह पुरुष ही है बांधे हुए है आपका। और इसी के खेल में आदमी जो है, जीव जंतु मानव प्रकृति वनस्पति में भी, सब में यही ब्रह्मांड में यही खेल चलता है आपका। और जिन साधक को जब ये दर्शन होता है तो समझिए ये प्रकृति पुरुष पर उनकी विजय प्राप्त हो जाती है। विजय वह जो है कालातीत हो जाते हैं, कालजयी हो जाते हैं। कालातीत, कालजयी, वह समयातीत तो हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति और पुरुष ने ही हम सभी को बांध रखा है। जीव जंतु वनस्पति सब प्रकृति ही पुरुष के ही जो माया जाल में सब जकड़ा हुआ है। और जब ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में कई वर्षों की कठिन साधना के बाद जब इनका दर्शन होता है, तब समझिए जो प्रकृति अपना रहस्य खोल देता है उन योगी महायोगी संत महात्मा के आगे। तब प्रकृति पुरुष का बंधन उस पर नहीं रहता है। प्रकृति और पुरुष से वो परे हो जाते हैं, कालातीत हो जाते हैं, कालजयी हो जाते हैं, समयातीत हो जाते हैं। काल उसको कुछ नहीं कर सकता है। काल से तो वो आंख मिचौनी करता है। क्यों? जो प्रकृति और पुरुष का उन्होंने साक्षात दर्शन किया। लिखा लिखी की बात नहीं है, देखा देखी की बात है। यह समझ, यह अनुभूति, यह दर्शन किताबों के पढ़ने से नहीं होता है, न ग्रंथों के पढ़ने से होता है, कुछ से भी नहीं होता है। जब तक कि साक्षात दर्शन नहीं होगा प्रकृति पुरुष का, तब तक इस जो है प्रकृति पुरुष के आप अधीन रहते हैं, अधीन। और जब यह दर्शन हो गया तो उसके आप पार चले जाते हैं, प्रकृति पुरुष पर विजय प्राप्त होता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने भी जो है अपने साधना के अनुभव को अपने शिष्यों के बीच में बताए हैं। जो कुत्ता और कुतिया के समागम में भी मैंने राम और सीता का दर्शन किए थे। अब बताइए, राम और सीता का दर्शन किए थे। वह जो है बहुत साधक सब, बहुत संत महात्मा, ये सब जो आजकल के जो है उसको निकृष्ट समझते हैं, जो बहुत गलत है। ऐसी बात नहीं है। इसका उदाहरण आपका ओशो, आचार्य रजनीश भी इनके प्रणेता रहे हैं। और उनका भी अब बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं वो आचार्य रजनीश जी। तो रामकृष्ण परमहंस का भी अनुभव है, जो उन्होंने अपने अनुभव को इस तरह से व्यक्त किए हैं। और गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैं कामदेव हूं, कोई भी नहीं कह सकता है मैं कामदेव हूं। और गीता में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन यह पूरे ब्रह्मांड, यह जो महत योनि मैं हूं, मैं महत योनि हूं, मैं मुझको मेरा एक रूप ब्रह्म योनि का भी है। ब्रह्म योनि स्वरूपा है और वो महत योनि है। और उसी से लाखों करोड़ों छोटे छोटे योनि जो है विभक्त होता है। पशु पक्षी जीव जंतु जितने देखते हैं लाखों करोड़ों में, सब महत योनि से ही छोटी छोटी योनि जो है विभक्त होता है। और पुरुष रूप में मैं ही गर्भाधान करता हूँ। मैं ही एक तरह से माता भी हूँ, मैं एक तरह से मैं पिता भी हूँ। और पुत्र के रूप में मैं ही जन्म लेता हूँ, स्वयं जन्म लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है ये बातें। तो ये वैज्ञानिक से मुझको ये नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक सब जो है उपकरण से, तर्क वितर्क से उस सत्य को जानना चाहते हैं। ये सृष्टि के रहस्य को जानना चाहते हैं, ब्रह्मांड के रहस्य को जानना चाहते हैं, जीवन मृत्यु को जानना चाहते हैं।
वेस्टर्न फिलोसफर सबको देखेगा ना, तर्क वितर्क चिंतन मनन पूरी जो है दर्शन शास्त्र भरा हुआ है। पाश्चात्य कंट्री का, पाश्चात्य देश का फिलोसफरों का देखिएगा, चिंतन मनन से भला ब्रह्मांड के रहस्य का पर्दा खुल सकता है? कभी नहीं खुल सकता है। और वैज्ञानिक जो कहते हैं, जब मैं उस रहस्य को मैं पता लूँगा, ब्रह्मांड के रहस्य को, सब लगे हुए हैं। आपके नासा भी और भारत के इसरो भी लगे हुए हैं। वो जाते हैं और वो शक्ति लेकर के वापस आ जाते हैं। शक्ति, योग में भी तो शक्ति मिलता है। योगी को शुरुआती दौर में सिद्धि मिलती है। सिद्धि क्या है? शक्ति है। सिद्धि शक्ति है, चाहे वो मंत्र शक्ति हो, तंत्र शक्ति हो। त्रेता युग में देखे ना, राम रावण युद्ध हुआ, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध हुआ, उस समय में जो है मंत्र से ही जो है अग्निबाण, ब्रह्मास्त्र, नागशास्त्र, नाग प्रक्षेपास्त्र सब छोड़ा जाता था मंत्र से। मंत्र उस समय में उच्च कोटि की थी। और द्वापर में भी जो देखे, जो युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध पांडव कौरव के बीच में, वह तंत्र मंत्र की ही शक्ति थी आपका। और उसी से जो है मंत्र से ही जो है बाण को है धनुष पर संधान किया जाता था। सब अग्निबाण, ब्रह्मबाण, ब्रह्मास्त्र, वैष्णव शास्त्र छोड़ा जाता था। यह एक न्यूक्लियर युद्ध था आपका। द्वापर युद्ध में भी न्यूक्लियर युद्ध था और त्रेता में भी। ये सब वो शक्ति लेकर के आता है। तो और वो जगह जो है जहाँ से, जैसे मैंने कहा ना, लिंग योनि को संयुक्त अवस्था में देखे और वह शून्य में विलीन हो गया। शून्य में, वैज्ञानिक सब तो शून्य को देख भी नहीं सकते हैं। जहाँ पर चिंतन मनन खत्म हो जाता है, उपकरण भी शांत हो जाता है, तब वहाँ से वो शुरू होता है, लेयर शुरू होता है परम ब्रह्म परमात्मा का। और एक योगी महायोगी ही वहाँ पर, उनकी ही वहाँ पर पहुँच होती है। और वही है जीवन रहस्य को समझ सकता है, जीवन मृत्यु को समझ सकता है। बाकी वैज्ञानिक जो है जाएंगे और शक्ति लेकर के वापस, वो भी ठीक है। जीवन को, मानव जीवन को और अधिक विकसित होने के लिए हमको विज्ञान की भी जरूरत है। विज्ञान की भी जरूरत है। जैसे आजकल देखते हैं न्यूक्लियर बम गए सत्य की खोज में, न्यूक्लियर बम लेकर के आए, हाइड्रोजन बम लेकर के आ गए। और आपका आजकल के देखते हैं बहुत तरह का अनुसंधान होते हैं, वह मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे आप सत्य का संधान नहीं कर सकते हैं, परम सत्य का संधान नहीं कर सकते, हम सृष्टि का रहस्य का संधान नहीं कर सकते हैं। देखिए ना, बिग बैंग थ्योरी दिए ना वैज्ञानिक, जो दो पदार्थ टकराता है, एनर्जी पैदा होता है, ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। अब बताइए, इसे भला इसे कहूँ चिंतन मनन विचार से कहूँ सृष्टि के रहस्य का पता लगाया जाता है। और ये चार्ल्स डार्विन सिद्धांत दिए थे, मनुष्य के पूर्वज बंदर थे। अब बताइए सिंह के पूर्वज कौन थे? इतना जो है लाखों करोड़ों जो है जीव जंतु जो है, जलचर थलचर नभचर सब है, उनका कौन पूर्वज रहे हैं? ये वैज्ञानिक सब जो है ना, चिंतन मनन, खाली चिंतन मनन से परमात्मा के रहस्य को, उनके पाठ को नहीं खोला जाता है, न कभी खोल सकता है वो। जब चिंतन मनन शांत हो जाता है, अब मन भी वो जहाँ पर नहीं रहता है, मन भी एकदम निष्क्रिय हो जाता है, तब उस अवस्था में तब जो है परम सत्य का जो रहस्य खुलता है, आपका पाठ खुलता है। ये वहाँ तक एक योगी महायोगी भी पहुँच सकते हैं। सत्य ब्रह्मांड के रहस्य को एक महायोगी ही बता सकते हैं, और कोई किसी में इतनी साहस नहीं है जो सत्य के रहस्य को, ब्रह्मांड के रहस्य को। अरे कितनी सभ्यता आई और चली गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन आया,
खत्म हो गया। देखे ना, उस समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या था? पका हुआ ईंटा का था, मकान सब बना हुआ था। कैनाल सिस्टम आजकल का जो देखते हैं, नगर निगम सबका, नगर पालिका सबका, कैनाल टाउन में जो मास्टर प्लानिंग रहता है, वैसा था उस टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन। ग्रीक सभ्यता कितनी उच्च कोटि की सभ्यता थी, सब ध्वस्त हो गया। या तो परिवर्तन आता है जाता है, सभ्यता आती है खत्म होती है, फिर उत्थान होता है यह सभ्यता। तो इसका मतलब ये नहीं जो है वैज्ञानिक उस रहस्य को जो है समझ पाए हैं। हाँ, शक्ति लेकर के वापस आते हैं, जाते हैं सत्य की खोज में, और न्यूक्लियर बम लेकर के आते हैं। शक्ति मिल जाएगी, योगी को भी शक्ति मिलती है सिद्धि के रूप में, लेकिन वो उस योगी का पतन हो जाता है। और वैज्ञानिक सबका देखे ना, जो जितना बना लिया है, तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से लड़ करके भी खत्म हो जाता है आपका। इसलिए विज्ञान में और धर्म में संतुलन होना चाहिए। धर्म आपका संतुलन सिखाता है। जो विज्ञान कहा था प्रगति कीजिए, लेकिन संतुलित रहिए। संतुलित रहिएगा तो आपका जीवन संतुलित रहेगा, आनंदमय रहेगा। धर्म आपको शांति प्रदान करता है। विज्ञान आपको सब भौतिक सुविधा देता है, सब चीज देता है, लेकिन भौतिक सुविधा से इसका मतलब नहीं है जो आपको परम शांति मिल जाएगी, शाश्वत शांति मिल जाएगी, आप आनंदित हो जाइएगा। ये ऐसा कथमपि नहीं है। विज्ञान आपको सब सुख सुविधा दे देगा, लेकिन शांति कभी नहीं दे सकता है। शांति, परम शांति जो है आपको, आपके लिए, उसके लिए धर्म की जरूरत है। धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दोनों पहलू है, दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, लेकिन सत्य, परम सत्य, जीवन मृत्यु सत्य, ब्रह्मांड के रहस्य, जीवन का रहस्य एक योगी ही जान सकते हैं। तो आज मैंने बताया मेडिटेटिव विंग्स के साधक दर्शकों को, जो ज्योतिर्मय लिंग और योनि, प्रकृति और पुरुष है। साधक कई वर्षों की साधना के बाद तब इनका दर्शन होता है आपका, प्रकृति और पुरुष का आपका होता है। यह बहुत ही विलक्षण है, गोपनीय है, परम रहस्यमय है। जनरल आदमी इस चीज को नहीं समझ सकते हैं। आज जिस योगी के जीवन में जिनका दर्शन हो गया, वह प्रकृति पुरुष से परे हो गया, वह समय अतीत हो गए, कालातीत हो गए, कालजयी हो गए। प्रकृति पुरुष फिर उसको बांध नहीं सकते हैं आपके जाल में। यह परम रहस्यमय है। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरे दिन नया अध्याय लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।